I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment for. हेलो गाइस, दिस इज़ लिटॉन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू प्रोस। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और ये मेरा फर्स्ट चैनल है, तो होप यू लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। इस पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे और जो भी सॉफ्टवेयर नए होंगे, नई लैंग्वेजेस होंगी, उसके बारे में भी डिस्कशन होता रहेगा। और हम सबसे पहले मशीन लर्निंग सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में जो भी इन डेप्थ होगा, इन डेप्थ इंट्रोड्यूशन करवाऊँगा मैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो करते हैं हम। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग किसे कहते हैं? सबसे पहले मशीन लर्निंग के हम डेफिनेशन देखें तो ये है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली learn and improve from experience without being explicitly programmed. It is also a subset of artificial intelligence. डेफिनेशन से तो समझ आ गया होगा मशीन लर्निंग है क्या, पर हम इसे और अच्छे से समझते हैं मशीन लर्निंग क्या है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है, एक बच्चा है, इन्फेंट बच्चा है जो 3-4 साल का है। हम उसे सिखा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, ए टू जेड तक सिखा रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, उसे हमने सिखा दिया, ट्रेन कर दिया उस चीज़ के मामले में। और फिर जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम में भी उसने आउटपुट दे दिया हमें, ABCD उसने प्रॉपर लिख दिया। अब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसे दोबारा हमें ABCD सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर उसी चीज़ से, उसी पास्ट एक्सपीरियंस से, ABCD से वो वर्ड्स भी बनाने लग जाता है, फिर सेंटेंस भी बनाने लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा करता है, कंप्यूटर भी वैसे ही करता है। कंप्यूटर को हम सिखाते हैं, अगर ट्रेन करेंगे। अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमने इमेज दी, इमेज की जैसे एप्पल की इमेजेस हैं, वो भी कंप्यूटर में हमने पास करी, बहुत सारी पास करी, कंप्यूटर में फिट करी, और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने लग जाता है वो है क्या ये। वो हमने इमेजेस दी, एप्पल की दी, और उसे सीख जाता है कंप्यूटर सीख के। और फिर हम उसे जब टेस्ट करते हैं ना उस चीज़ पे, कंप्यूटर उसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो बोलता है ये एप्पल है। वो भी वैसे एक इन्फेंट चाइल्ड की तरह ही काम करता है। आप जो चीज़ उसे सिखाएंगे वो सीखेगा, और वो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के आउटपुट देगा हमें। होती है मशीन लर्निंग की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। क्या ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा को एक्सेस करना और उससे सीखना। और इसका मेनली एक और ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम ह्यूमन के बिना इंटरवेंशन के लर्न करना और रिजल्ट देना, एक्यूरेट रिजल्ट वो भी। इन मशीन लर्निंग एवरीथिंग इज़ डेटा। डेटा होगा तो हम उसे फीड कर सकेंगे कंप्यूटर में, जिससे वो सीख सकेगा। बिना डेटा के कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। डेटा रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अभी इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े तो हम इंग्लिश में, इट इज़ द मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज फॉर टू लर्न फॉर देमसेल्फ। सेकेंड है, इट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एक्शन अकॉर्डिंगली। अब हम पढ़ते हैं वाई मशीन लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? मशीन लर्निंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है, एल्गोरिदम नहीं है जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। सो मशीन लर्निंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मशीन लर्निंग को हम एक बार ट्रेन कर देते हैं ना, वो पास्ट एक्सपीरियंस से हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता रहता है। जब हम भी उसे टेस्ट करते हैं, न्यू डेटा दे के टेस्ट करते हैं, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। दैट वाई मशीन लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट्स इंटरेक्टिव एक्सपेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज मॉडल आर एक्सपोज टू अ न्यू डेटा दे आर एबल टू इंडिपेंडेंटली अडेप्ट। दे लर्न फ्रॉम प्रीवियस computation to produce reliable repeatable decision and result. Our data is increasing day by day. We don't have such system or such algorithm that can give you good result from new data. No such algorithm will give you precise result from new data except machine learning algorithm. It is easy to use and implementation. It is very useful for us in Python. Now we are going to discuss what are the use of machine learning and what are the applications. तो हमारे कुछ एप्लीकेशन है जैसे चैटबॉट्स, वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक प्रेडिक्शन, डिजीज डिटेक्शन, रिकमेंडेशन इंजन, ये सब हमारे कुछ एप्लीकेशंस है। हम चैटबॉट्स जैसे से हमारे चैटबॉट की एप्लीकेशन तो आपने देखी होगी वेबसाइट पे। एप्लीकेशन के साथ साथ कंप्यूटर जो भी कंपनीज़ है आजकल चैटबॉट्स अपनी वेबसाइट पे डाल रही है, जिससे जो भी कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स की क्वेरी रहती है, वो सॉल्व वहीं पे हो सके। डायरेक्ट कोई कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ता है, इतने बहुत मेहनत भी लगती है इसमें। तो इसलिए कंपनी ने अपनी एक वेबसाइट पे चैटबॉट डाल दिया जिससे लोग अपनी क्वेरी वहीं पे सॉल्व कर लें।
बाकी एप्लीकेशन जैसे वेदर फोरकास्ट, स्टॉक प्रेडिक्शन और ये सब चीज़ ना, सारी चीज़ मशीन लर्निंग की कुछ एप्लीकेशन है। और मशीन लर्निंग किस सेक्टर में यूज़ होता है ये भी कुछ है, बताता हूँ मैं। मशीन लर्निंग हर सेक्टर में यूज़ होता है आजकल। मशीन लर्निंग हेल्थ सेक्टर हो, बीपीओ सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, कोई से भी सेक्टर हो, हर जगह मशीन लर्निंग का रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले मशीन लर्निंग हेल्थ केयर में कैसे काम करता है, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज हो सकता है मशीन लर्निंग की। आप वो एप्लीकेशन दिखाई, ये देखो, आप इमेजेस देखो, ये जो फ्रंट पे स्क्रीन पे है, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं मशीन लर्निंग के यूज़ होते हैं। और मैं आपको सारे एलबोरेट करूँगा, लास्ट में एलबोरेट करूँगा ये एप्लीकेशन कैसे क्या करता है, कैसे करता है। ये एलबोरेट मैं लास्ट में करूँगा। ये ऑटोमेटिक कार है, इसको एलबोरेट लास्ट में करूँगा मैं। के इंटरवेंशन से चलती है। अब हम बात करते हैं और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जैसे यूज़ होती है। अब सबसे पहले ये देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार है जैसे बन रही है आजकल, जो भी ऑटोमेटिक कार्स है वो भी डिटेक्ट हर चीज़ कर लेती है। जो भी फ्रंट में आ रहा हो, जैसे होल हो या कुछ भी हो, सब ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम सब आजकल यूज़ होता है। जैसे बीपीओ सेक्टर में भी कैसे होता है आजकल, वो जो कस्टमर केयर सर्विस होते हैं उसकी जगह अगर बस टाइम लगेगा इसमें आने में, रोबोट्स बिठाएंगे, रोबोट्स क्वेरीज सॉल्व करेंगे ह्यूमंस की। उसी तरह बीपीओ सेक्टर भी काम करता है। और अभी हम, मेरे कहने का मतलब ये बैठाएंगे, रोबोट्स बैठाएंगे नहीं, ये रोबोट की तरह एक चैटबॉट सिस्टम की तरह बैठा देंगे और वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे ह्यूमंस की, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बात बता देता हूँ मैं इसमें, इससे बेनिफिट रहेगा, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव्ड होगी हमारी, ये बेनिफिट रहेगा। और सबसे पहले इसमें हम आज टाइप्स की बात कर लेते हैं। मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सुपरवाइज होती है, एक अनसुपरवाइज होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। ये हमारी 3 टाइप्स होती है। अब हम सुपरवाइज को बात करेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो दिस लर्निंग इज़ वेयर यू हैव इनपुट वेरिएबल एक्स एंड आउटपुट वेरिएबल वाई एंड यू यूज एल्गोरिथम टू लर्न द मैपिंग function from input to the output. It basically gives you the prediction of data after mapping. यानी कि इसका मतलब हम समझे तो सुपरवाइज लर्निंग में 2 हमारी चीज़ होती है, एक हमारा इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यानी कि जैसे सब, हम एग्जांपल दूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छे से, उसे आप अंडरस्टैंड हो जाओगे। सबसे पहले एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। आवर इनपुट डेटा इज इंडिपेंडेंट फीचर एंड लेबल इज़ अ डिपेंडेंट फीचर। इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्योंकि हर जगह यूज़ होता है। इंडिपेंडेंट फीचर क्या होता है और लेबल इज़ अ डिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट फीचर हमारा इनपुट होता है, डिपेंडेंट फीचर हमारा आउटपुट होता है। यानी कि 2 चीज़, इनपुट और आउटपुट रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब जैसे सपोज करो नेम, एज, हाइट है हमारे पास। अब हमारा इसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है वेट दे रखा है हमारा टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल। और एज और हाइट और नेम कुछ भी हम इन तीनों को ले सकते हैं, इनपुट वेरिएबल ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हमें वेट निकालना है। अगर सपोज मान लो मैंने दे दिया 50, मेरे हाइट एज है 25 और मेरा हाइट है 190। अब मेरा वेट कितना होगा, इससे आउटपुट निकालना है। अब हमें 2 चीज़ गिवन है, उससे हम आउटपुट निकाल लेंगे। इसी कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में 2 चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, इनपुट होना चाहिए और टारगेट वेरिएबल होना चाहिए। ये 2 चीज़ होगा जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे। इससे कहते भी हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। हमें ये 2 चीज़ गिवन रहेगा तो हम सुपरवाइज एल्गोरिथम जो भी हो गए उसको अप्लाई करेंगे। सुपरवाइज एल्गोरिथम ओनली अप्लाई करेंगे इन दिस केसेस, जिसमें हमें 2 चीज़ रहेगी, एक इनपुट वेरिएबल होना चाहिए और एक आउटपुट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होने चाहिए। अब ये हमें रिलेशनशिप, ये एक स्टेटमेंट है, इट विल बी गिवन यू इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्रेशन, यू मस्ट हैव द फॉलो सेम एल्गोरिथम टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग सुपरवाइज एल्गोरिथम मे इट डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल होने चाहिए, हम जब भी यूज़ कर सकेंगे सुपरवाइज एल्गोरिथम। मेनली हम सुपरवाइज एल्गोरिथम का ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए करने में, इसी वजह से ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। और उससे अब हम इसकी इमेज देखेंगे हमारा क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे आने वाली है ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें अब इसमें सब देखो, इसमें ये पता है इनपुट दिया आउटपुट क्या है, अब एप्पल की तुम्हें आंसर पता है, वो मशीन तुम ट्रेन क्या करेगा, लर्न करे, मतलब कि इसे सुपरवाइज सिखाएगा और वो सीख जाने के बाद पता है, इनपुट भी पता है, उसके बाद अंदर एल्गोरिथम्स लगे रहते हैं प्रोसेसिंग में, जिसमें हमें इनपुट भी पता है आउटपुट भी पता है। क्या बाद वो क्या कहते हैं, हम कोई भी इनपुट देंगे एप्पल की इमेजेस देंगे, अब हमें मशीन पता पाएगा ये एप्पल है, तो हम कहते हैं सुपरवाइज। 2 टाइप नहीं है, डेटा
पता है इनपुट क्लासिफाई क्या है, इनपुट क्लासिफिकेशन और हमने ट्रेन जिसे करा डेटा को एप्पल से करा। डिफरेंशिएट करता है और फिर हमने बाद में क्लासिफिकेशन और इनपुट दिया और वो रिजल्ट क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे क्या होता है, क्लास बात करो, 10 इसका के मतलब ए किसी जो भी चीज़ को बैच classify है करना। वो क्लास Suppose ए में A बैठेंगे and B, और जो भी A- क्लास A- 10 के A बी section- बैच है वो क्लास बी की, यानी कि दो चीज़ में क्लास, यानी कि क्लास 10 किस में डिवाइड हो रहा है और ए और बी में। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जिससे किसी चीज़ को भी क्लासीफाई कर ले, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल। फ्रूट फ्रूट की कैटेगरी अलग हो जाती है, वेजिटेबल की अलग हो जाती है, यानी कैटेगरी बनाना उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। हम बाइनरी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हमें 0 और 1 दो क्लासेस होते हैं। देख रहे होगे आप, नेम एज वेट क्लासेस है। इसमें ऑब्वियसली कौन मोटा है और कौन नहीं है ये बता सकते हैं। 0 का मतलब नहीं है मोटा, 1 है तो मोटा है, ये हम इससे बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं, जो चीज़ दो चीज़ में क्लासीफाई हो जाए वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। अब एज वेट देर का, यानी कि ओबेसिटी हमारा क्या टारगेट वेरिएबल है और एज हाइट ये जो भी चीज़ है हमारे इनपुट वेरिएबल। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एप्पल ऑरेंज बनाना, ये 3 क्लासेस है हमारे, मल्टी क्लास है। 3 एक से ज़्यादा क्लासेस होता है, मल्टी क्लास कहते हैं उसे। हम मल्टी क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें 2 से ज़्यादा क्लासेस होता है मल्टी क्लास होता है। अब लेबल्स हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल है। और फिर हमारा इनपुट क्या है, जो भी कलर शेप ये सब हमारा इनपुट वेरिएबल है, इसे कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन इट डिपेंड्स ऑन द label. It should have to be continuous and no classes except it required the prediction of quantity. It has to be discrete input variable is solved by RMSE. A regression is a data set which is continuous always different most cases। यानी कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में ज़्यादा सारा डिफरेंस होता है। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक लेबल क्लासेस पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूस क्लासेस, वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ तो लेगा पर कंटिन्यूस क्लासेस होने चाहिए जिसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जो चीज़ में, वो क्लासिफिकेशन होता है। रिग्रेशन में कंटिन्यूस चलता रहता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे हाँ एज है, एज कंटिन्यूस है, चलता रहता है, उसमें कोई वो चेंजेस नहीं है, वो कंटिन्यूस है, तो उसे कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के दोनों के अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं हमें सुपरवाइज्ड के लिए। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इन दिस देर इज़ नो लेबल टू द लर्निंग एल्गोरिथम लिविंग इट्स ओन टू फाइंड स्ट्रक्चर इन इट्स सुपरवाइज। अनसुपरवाइज लर्निंग कैन बी गोल itself, discovering hidden pattern by means toward an end. It is harder as compared to supervised learning. इसमें हम पता क्या करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें इनपुट तो दे रखा होता है पर कोई टारगेट वेरिएबल नहीं होता, हमें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ता है टारगेट वेरिएबल क्या है हमारा, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, हम क्लस्टर बनाते हैं, सब पॉइंट को क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। इन पे एक इमेज आई होगी जिसमें हमें तीन फ्रूट्स दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हैं। अब हम ये तीन इमेजेस को कंप्यूटर्स में डालते हैं, फीड करते हैं और वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद मॉडल ट्रेन होता है। इसमें हमें टारगेट वेरिएबल तो दे नहीं रखा होता। अब टारगेट वेरिएबल नहीं दे रखा होता है, इसी वजह से हमें एक प्रॉब्लम्स होती है, हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसको क्या हमें निकालना है, हमें नहीं पता रहता कुछ भी। तो हम इसे क्या करते हैं, क्लस्टर में बनाते हैं। क्लस्टर बनाने के अलग अलग सेपरेट कर दिया, एप्पल को अलग कर दिया, बनाने को अलग कर दिया, मैंगो को अलग कर दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंगो सबको अलग करने के बाद ना हम इसे क्लस्टर को तो कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब कोई भी टेस्टिंग इमेजेस होती है ना, वो डालते हैं ना, जब वो उस क्लस्टर को अगर बिलोंग करता होगा, जैसे अगर वो मान लिया हमने डाल दिया बनाने की इमेज, अगर वो उस क्लस्टर को बिलोंग करता होगा तो उस क्लस्टर पे जाएगा और फिर बोलेगा ये बनाना है। अगर वो एप्पल को जाता होगा तो ना एप्पल पे जाता है, टेस्ट करते समय अगर वो एप्पल को जाता है तो एप्पल है। हर किसी पे जाते हैं ना, वो अगर वो उस चीज़ को बिलोंग करता है, उस क्लस्टर में जाता है, तो यानी कि वो चीज़ हो जाता है। एप्पल, बनाना, मैंगो, कोई से भी क्लस्टर में वो टेस्टिंग डेटा मैच करता है तो वो हो जाता है क्लस्टर। अब ये देखिए, नेम, एज, हाइट, वेट दे रखा है हमें, चार चीज़ दे रखा है। अब हमें इसमें पता है हमें निकालना है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये डेटा दे रखा है। अब कैसे क्या चीज़ हमें निकालेंगे हमें नहीं पता। अब हम इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमें पता नहीं है। जैसे हमें इसमें लॉजिक नहीं, हमें एक कॉमन सेंस देखना पड़ता है क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं इससे। अब सबके अलग अलग क्लस्टर बना दिए। अब वो जो चीज़ मैच करती है, जैसे मान लो अभी हम एज का अलग क्लस्टर बनाए, हाइट का अलग, सबका अलग अलग क्लस्टर बना देंगे और वो भी अनसुपरवाइज का कुछ एल्गोरिथम है जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें लेबल नहीं होता, विदाउट लेबल डेटा है जो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अनसुपरवाइज के एल्गोरिथम्स है, उसे अप्लाई करके हम अब सीख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन।
हमेशा सॉल्व भी कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में 3 चीज़ होती है, इन्वायरमेंट, एजेंट और रिवॉर्ड होता है, कुछ एक्शन होता है और एक ऑब्जर्वेशन होता है। ये 4-5 चीज़ होती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरेक्ट विद द डायनेमिक इन्वायरमेंट इन विच इट परफॉर्म अ सर्टेन गोल, ड्राइविंग अ व्हीकल और प्लेइंग गेम्स अगेंस्ट अ सम ऑपरेशंस। ये इसे कहते हैं हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हमें जैसे एग्जांपल एक दे रखा है, मेरे सामने दे रखा है, अभी एक डॉग है और एक ह्यूमन है, फैचिंग गेम खेलते हैं। या ये ले लो, आप अपने डॉग को ट्रेन करते हो, ट्रेन करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक फैच होता है, फैच आप फेंकते हो, वो डॉग लेके आता है। तो आपने उसे फैच फेंका, उसने ऑब्ज़र्व करा और वो ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने एक्शन किया, वो लेके आया और आपने एक रिवॉर्ड दिया जिससे वो समझ गया क्या चाहते हो आप, और फिर वो वापस ये चीज़ फॉरवर्ड करता रहता है। अब उसी से ज़रा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपने अपने डॉग को ट्रेन कैसे करते हो। आप अपने डॉग को ट्रेन करने से पहले सबसे पहले आप उसे बताते हो ये काम कर, एक्शन करने को बोलते हो, वो ऑब्ज़र्व करता है आपने क्या कमांड दिया, उसके बाद कमांड देने के बाद वो प्रोसेस क्या करता है। और देखो जैसे अपने डॉग को उसने काम कर दिया, वो चीज़ आपने उसे रिवॉर्ड दिया, वो समझ गया, यानी कि ये काम करने पर रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि सिस्टम भी उसी की तरफ वर्क करता है। अब सिस्टम को आपने इमेज को पहले आपने उसे सिखाया है, ये है इमेज है, तो आपने इमेज दिया एप्पल का, तो आपने एप्पल का इमेज दिया, तो टेस्ट कर रहे हो तो उसने रिज़ल्ट दे रहा है, गलत दे रहा है, वो एप्पल की जगह बोल रही है ऑरेंज है। तो आपने उसे फीडबैक दिया, आपने फीडबैक दिया और फिर वो वापस वो फीडबैक को बोलता है, आपने उसे सिखाया, बोला ये एप्पल है। जब वो दोबारा जाएगा तो फिर वो आउटपुट एप्पल देगा, यानी कि आप फीडबैक देने के बाद, यानी फीडबैक का मतलब क्या है, रिवॉर्ड दे रहे हो, आप उसे बता रहे हो ये एप्पल नहीं, ऑरेंज नहीं, ये एप्पल है। तो उसी तरह ये इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि फीडबैक देना, यानी कि एक्शन। जैसे डॉग को ट्रेन करते हैं ना, यही सिस्टम को भी ऐसे ट्रेन करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। इसी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। अब मैं थोड़ा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, छोटी मोटी चीज़ जो रह गई थी मेरी पहले से एक्सप्लेन करनी है, अब मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो कर लिया हमने, अब चीज़ें। थोड़ा जो टॉपिक रह गए थे ना उसको कवर कर लेते हैं, जो फुल डिटेल्स में नहीं कर पाया था मैं। अब मशीन लर्निंग के जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं और कुछ कौन से सेक्टर में यूजेस होते हैं, कैसे यूजेस होते हैं, वो बताता हूँ मैं। मशीन लर्निंग इन हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज़ होता है, जैसे अभी कोई एक पेंडेमिक चल रहा है हमारा कोरोना वायरस, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है, उसी को लेके चलते हैं। उसमें जब बीमारी कैसे बदलती है, चेस्ट में, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लंग्स में की वजह से होता है। और फिर अगर हम उसी चीज़ को लेते हैं, उसके डेटा लेते हैं, जैसे इमेजेस लेते हैं लंग्स की, सब जिसको कोविड-19 है किसी को नहीं है, यानी कि 2 केसेस में लगता है ये, यानी जिसको नहीं है और किसी को है। यानी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन भी मैं बता दूंगा इसमें क्या होता है, कवर कर दूंगा। क्लासिफिकेशन, जैसे मान लो किसी को कोविड है किसी को नहीं है, यानी कि ये क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है 2 कैटेगरी में, एक है और एक नहीं है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं मशीन लर्निंग, और वो भी हेल्थ सेक्टर में कैसे। अब डेटा ले लेते हैं हम इमेज के फॉर्म में, वो भी हेल्थ सेक्टर में से, जैसे मान लो लंग्स की इमेजेस ले ली, जिसको कोविड है किसी को नहीं है। अभी डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं, अगर ये चीज़ डिजीज़ है, ये सिम्टम है, तो मान लो कोविड है, अगर नहीं है तो कोविड नहीं है। यानी कि हमें क्लासीफाई करना पड़ता है डेटा को देख के, क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन है यानी कि टारगेट पता है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें कोविड है ये नहीं है, यानी टारगेट पता है हमें, टारगेट पता है, इनपुट इमेजेस है, यानी कि हम इसे क्या क्या कह सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कह सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन टेक्निक है। और इस क्लासिफिकेशन में अलग अलग मेथड है बहुत सारे, जिसे अप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे डायग्नोसिस करने का तरीका है, डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग डिस्कवरी, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट हेल्थ रिकवरी, हर जगह यूज़ हो सकता है। डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन का तो बताया मैंने, डायग्नोसिस का भी बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग का भी पता कर सकते हैं कौन सी ड्रग है, ये सब डेटा होता है। डेटा अगर वो डेटा के साथ मैच करता है तो हम उसे बोल देते हैं ये ड्रग है। बस सब जगह यही यूज़ होता है मशीन लर्निंग का। कैसे, बस हमें डेटा चाहिए होता है, डेटा होगा हम कर लेंगे सॉल्व।
अब चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, ऑटोमेटिक कार्स होती है। ऑटोमेटिक कार्स कैसे करती है, वो डिटेक्ट करती है। वो बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक होती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कह सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है, आगे जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो भी डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कोई आ रही कार, वो लेन में भी चलने का एक तरीका होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है। ओपन सीवी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट करने के लिए बहुत चीज़ है। योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इमेज एआई है, बहुत सारी चीज़ें जिससे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। आजकल फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी हमारे एप्लीकेशंस है वो एआई बेस्ड होने लगे हैं अब आजकल। तो अब जैसे हमारे कार्स भी आजकल ऑटोमेटिक आने लगी हैं, तो ये एआई के बेस्ड कार्स हैं। और इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा चाहिए, डेटा कैसे चाहिए होता है हमें इमेजेस चाहिए होती है सब चीज़ की, कैसा दिखने में होता है डेटा। एवरीथिंग इज़ डेटा। हम भी डेटा से ही सब सीखे सब चीज़। हमारे पास भी डेटा है। जैसे हमारे दिमाग में सबसे पहले हम देखते हैं, एप्पल की इमेजेस देखी नहीं होती हमने, तो हम थोड़ी पता पाते हैं ये एप्पल है, ये क्या है। तो इसी तरह का कंप्यूटर भी है, उसको भी डेटा चाहिए होता है। डेटा के बिना कुछ नहीं है आजकल। बिना डेटा के कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। सारी इंडस्ट्री को डेटा चाहिए होता है। अब बीपीओ सेक्टर की बात करें, बीपीओ सेक्टर में आजकल तो कस्टमर्स बिठा रखे हैं। अभी कुछ फ्यू ईयर्स में ये हो सकता है जो भी कंप्यूटर्स, मतलब जो भी कस्टमर केयर बिठा रखे हैं, जो अभी उसके बाद में चैटबॉट बिठाने लग जाए, जिसमें जो भी क्वेरीज होगी सॉल्व करेंगे वो चैटबॉट्स करेंगे। आजकल तो वेबसाइट में तो चैटबॉट बन गया, अब कॉलिंग चैटबॉट बन रहे हैं अभी। वो भी यूज़फुल रहेंगे, क्या कहते हैं, कंपनीज़ में, जिससे एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी पर्सन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, उनको और किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो इसी वजह से अब कंप्यूटर उसकी जगह ले लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे कुछ फ्यू ईयर्स में, क्योंकि आजकल ये बहुत स्कोप है। अब बहुत चीज़ तो चेंजेस आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हमें जो भी चीज़ है ना, टॉपिक्स जो भी करवाए मैंने, तो उसे ना आप अच्छे से देखना और उसे और रिसर्च करना उसके बारे में। और एक बात और, जो भी ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ज़्यादा अभी इसमें मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग में सिर्फ अभी दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंस है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, इन दो को कॉन्सेप्ट है। इनमें कुछ ज़्यादा है कुछ नहीं। इसकी जो एल्गोरिथम्स है वो इम्पोर्टेंट है। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको ये पसंद आई वीडियो, और हम आगे भी लाते रहेंगे। ये चैनल बेसिकली कंप्यूटर नर्ड्स के लिए है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेरीज़ है और प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।